बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से आप जानते हैं कि चीखुटा कराची के इस वक्त जो प्रोग्राम्स हैं वो तमाम के तमाम इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम कहला रहे हैं और आप इनको बहुत पसंद भी कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा हलकों को हम लोग कवर कर सकें उतने हलकों को करें, जितने NA या फिर जितने भी PS कोई ऐसा ना रहे कि जो कि अहम हलका हो और हम वहाँ पर ना पहुँचें। मैं इस वक्त PS 92 पे हम लोग मौजूद हैं जो कि कुरंगी का एक अहम हलका है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा होगा कुछ इस तरह का काम हो रहा है जहाँ तक मेरा एक आइडिया है शायद ये सीवरेज को कोई काम हो रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यानी कि ये प्रैक्टिस आपको पता है कि इलेक्शन से पहले रहती है कि इलेक्शन से पहले फौरी तौर पे जो है वो डोर टू डोर अपनी कैंपेन शुरू करने से पहले ये काम जो होते हैं वो सोए हुए काम जो है उनको किया जाना शुरू कर दिया जाता है। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी का आपको झंडा नज़र आ रहा है जो कि गाद के ऊपर जो है उन्होंने नस्ब कर दिया है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि पूरे अगर हम कराची में देखते हैं हमें सबसे ज़्यादा जो दमदार एक इलेक्शन कैंपेन है वो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नज़र आ रही है। बाद में उसके कोई और दूसरी जमात हो सकती है, लेकिन पहले नंबर पे जो बेहतरीन किस्म की एक धमाकेदार हम लोगों को एक ओवरऑल एक कैंपेन देखने में आ रही है कराची के अंदर, वो अभी तक हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की देखी है। हर जगह उनका कोई ना कोई जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो अपनी कॉर्नर मीटिंग और इसी तरीके से लोगों के साथ जो है वो राहो रस्म बढ़ाना इलेक्शन से पहले और किस किस तरीके से उनके मसाइल को जानना, ये आपको मैं अगेन वही बात कहूँगी कि इट्स अ रेगुलर प्रैक्टिस। सो अभी हम लोग जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ से जो टिकट होल्डर हैं इस PS के वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद रेहान साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कंटेस्ट करें? जी मैम। अच्छा, वैसे भी आपको देख के मैंने ये सोचा था कि शायद आप जो है वो जमात इस्लामी की तरफ से कर रहे होंगे, लेकिन आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस इलाके में पहले तो मुझे आप ये बताइएगा क्या आप इसी इलाके के इसी हलके के रहने वाले हैं? मैं सबसे पहले आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे मसाइल के लिए और हमारी आवाज़ पहुँचाने तक आप हमारे पास आई। तो मैं आपको तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम हलकों में मकामी कैंडिडेट प्रोवाइड किए हैं। क्यों मकामी कैंडिडेट का एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो उनको अपने हलके के मसाइल से वो आगाह होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 92 में मोहम्मद रेहान तारी मुझे टिकट होल्डर दिया है, तो इस हलके में तमाम जो मसाइल हैं वो मेरी नज़र में हैं। इस हलके में आपने वैसे भी यहाँ पर बहुत प्रोग्राम किए हैं, आपकी नॉलेज में है। यहाँ पर सबसे बड़ा एक मसला पानी का है। पानी का मसला, हर घर का मसला पानी का है। तो इसमें जो ना जो जमातें यहाँ से जीत के जो मतलब यहाँ पर मेयर बने पहले माजी में और जमात इस्लामी ने मतलब इसमें मतलब जो तो वो अपने काम पूरा नहीं कर सकी, अपने जो मतलब जो आवाम को सहूलत देनी चाहिए वो नहीं दे सकी। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब हम खुद अपने हलके के मसाइल खुद हल करेंगे इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवारान आपको पता है कि वो जोश व खरोश के साथ जो ना अपने अपने हलकों में काम करवा रहे हैं। तो इसी तरह हम भी मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर को आगे लेके चल रहे हैं और अपने हलकों में जो छोटे छोटे काम हैं पानी के सेवरेज के मसले वो हल तरजीह बुनियादों पर करा रहे हैं। रेहान साहब, आप जैसे कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा ये फैसला किया कि मकामी लोगों को खड़ा किया जाए, यानी कि जो हलका है पहले ऐसा हम देखते थे कि एक शख्स जो है वो लांढी से इलेक्शन लड़ रहा है तो उसका ताल्लुक जो होता था वो रहने वाला कहाँ का होता था, वो DHA का रहने वाला होता था या फिर क्लिफ्टन का रहने वाला होता था। एक बंदा जो नॉर्थ कराची के अंदर जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है लेकिन उसका जो घर है वो हम देखते थे कि वो PCSHS में या फिर ऐसे इलाकों में होता था। तो इसकी वजह से हम हमेशा ये सवाल पैदा होता था और हम सवाल करते भी थे कि आपको तो पता ही नहीं है कि आपके इलाके के मसाइल क्या हैं, आपको तो पता ही नहीं है कि लोग आपके इलाके में किस तरीके से रह रहे हैं। आप दूसरे एक इलाके से आए हैं, आपको अगर अंदाज़ा नहीं है तो आप मसाइल को हल क्या करेंगे जब आप उसको सही तरीके से आप ऑब्ज़र्व ही नहीं कर पा रहे कि यहाँ पे मामलात क्या हैं। तो इस दफ़ा ये चेंज किया गया है, एक फार्मूला चेंज किया गया है जो मेरी नज़र में एक अच्छा चेंज है। रेहान साहब, आपने जिस तरीके से कहा, मैं अब जैसे कि बता चुकी हूँ कि मेरा ख़ुद भी चूँकि काफ़ी यहाँ पे आना जाना रहा है अपना, जब मैं पहले वाला शो करती थी। रेहान साहब, एक आपने पानी का मसला कहा है लेकिन एक मसला यहाँ पे और भी था और वो मसला ये था कि यहाँ पर कुछ गलियों के अंदर जो लाइनें थीं वो इतनी ज़्यादा पुरानी हो गई थी कि सीवरेज का मसला नहीं संभल रहा था। तो ऐसे में आप मुझे बताइएगा कि इस वक्त अगर आपको ये मौका दिया जाता है, चूँकि ये मैं PS की बात कर रही हूँ, तो आपके हाथ में क्या होगा? क्या ज़ाहिर है अब तो मेयर भी आपका, अगर पीपल्स पार्टी को अल्लाह ताला मौका देता है
इलेक्शन 2024 के बाद, और मेयर भी आपका, वज़ीर आला भी आपका, सूबाई हुकूमत भी आपकी, तो ऐसे में क्या रेहान के पास इतना उसके अंदर इतना दमखम होगा रेहान साहब आपके पास कि आप ओवरऑल इसकी पूरी की पूरी जो सीवरेज लाइन है, इसका पूरा सीवरेज सिस्टम है, आप उसको अपडेट कर दें, सही कर दें? देखिए, जैसा कि आपने कहा मेयर भी हमारा है और पीपल्स पार्टी का, तो हमारे पास ये जवाब तो नहीं होगा ना कि हम बेख्तियार हैं, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कैंडिडेट ना सिर्फ अपने इलाकों में, अपने हलकों में और तमाम मसाइल पे फोकस करेगा। इसी तरह मैं भी, मतलब ये सेवरेज का मसला मैंने जो अपना जो वो है कि विज़न, मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 3 महीने में तमाम सेवरेज का सिस्टम जो है ना बेहतर कर दूँ। आपने 3 महीने का वादा किया है। रेहान साहब, मेरा ये प्रोग्राम हो गया रजिस्टर्ड और मेरी यादाश्त है बहुत तेज़। मैं 3 महीने के बाद इलेक्शन में अगर आप जीत जाते हैं, मैं चूँकि ट्रांसमिशन में ही होंगी इंशाअल्लाह ताला, तो मैं देखूंगी कि आपका इस PS से अगर आप जीत जाते हैं तो 3 महीने के बाद मेरी आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला, और मैं देखूंगी कि आपने अपने वादे को पूरा किया या नहीं। लेकिन ज़रा थोड़ा सा पहले आवाम से भी ज़रा बात कर लेते हैं। कुछ आवाम खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी आंटी आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। मुझे ये बताइए कि मैं अगर आपसे मालूम करूं कि आपके ऐसे कौन से मसाइल हैं आपके यहाँ पे रहते हुए जिसकी वजह से आप ये कह रही हैं कि यहाँ पे जब इलेक्शन हो तो फौरी तौर पे जो है वो यहाँ पर जो भी आए वो सबसे पहले क्या काम करे? बस ये पानी का, गटर का, यही बहुत परेशानी है हमें सबसे ज़्यादा, और तो कोई परेशानी नहीं। कभी गटर भर जाते हैं, पानी नहीं आता, इसलिए बहुत परेशानी हम पूरी गली में जैसे यही काम में हो रहा है। ठीक है, अभी अगर फ़र्ज़ करें कि इसको अभी एक काम तो हो रहा है, ये तो दिख रहा है। अब अगर ये काम हो रहा है और अगर इसकी एक शुरुआत हो चुकी है तो मुझे आप ये बताइएगा कि अब फिर क्या मसला रह जाएगा? सिर्फ पानी का मसला रह जाएगा? पानी, मेरे जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो ये है कि यहाँ पे बोरिंग का पानी जो है वो इस्तेमाल ज़्यादातर किया जा रहा है, या पानी जो आ रहा है वो खारा आ रहा है? लेकिन हमारे तो बोरिंग ही नहीं है, हमारे तो यही पानी। खारा पानी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना? हाँ, नहीं मीठा ही आता है। मीठा किस सोर्स से आ रहा है? बस ऐसे ही आता है मीठा, जैसे अपना थोड़ा बहुत 2-3 दिन में चला जाता है, आ जाता है, रेगुलर नहीं आता। जैसे रेगुलर नहीं आता। चलिए, शुक्र है कि यहाँ पे पानी तो कम से कम जो है वो आना शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अगर आपसे मालूम करूँ कि आपको आपके इलाके में सबसे बड़ा मसला क्या नज़र आ रहा है? देखिए, पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं NA 233 से निदा हसन कैंडिडेट के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे चांस दिया, और मैं यहाँ मकामी रिहायशी हूँ, बिलालाबाद की ही रिहायशी हूँ, ज़्यादा दूर की नहीं। मैं सिर्फ इतना बताऊँगी क्योंकि मुझे यहाँ के मसाइल का बहुत बाखूबी अंदाज़ा है। 2 बेसिक मसाइल हैं, सबसे पहला पानी और दूसरा सेवरेज। बहुत से इलाकों में पानी आता तो है बट गटर के साथ मिक्स होकर आता है, क्योंकि मैं खुद इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ। कंटामिनेटेड पानी है? बिल्कुल सही। और सेकंड, आपको जैसे मैंने बताया कि सीवरेज का बहुत ज़्यादा मसला है कि यहाँ जो है आबादी का तनासुब डे बाय डे बढ़ रहा है और लाइंस जो है वो पुरानी है। तो जब आबादी का तनासुब बढ़ रहा है तो आपको पता है कि कैपेसिटी है नहीं पानी को आगे जाने की। तो इंशाल्लाह हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही है कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर आवाम मौका देती है तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर 2 मसले, पानी का और सेवरेज का, 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह हम हल करके देंगे। आप भी 3, रिदा आप भी 3, सही है, आपने 3 महीने का आपने टाइम फ्रेम दिया है जैसे कि रेहान साहब ने दिया। तो मैं 3 महीने के बाद इंशाल्लाह ताला आपसे मिलूंगी, क्योंकि मैं देखूंगी कि आप दोनों अगर जीत गए तो अगली मुलाकात आपकी इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी और सेहत मेरी आपसे 3 महीने के बाद होगी, और मैं देखूंगी कि आप अपने वादे को कितना ज़्यादा सीरियस लेते हैं। इंशाल्लाह आप देखिएगा और आप आएंगे और आप देखेंगी कि लांडी बदल रहा है। आपको देख के खुशी होगी कि हम अपने वादे पे कायम हो गए। 90 डेज़ में ये मसला हल कर देंगे इंशाल्लाह। वैसे ये 90 डेज़ का जो है ना, ये हम जो है ना वो बड़ा ख़तरनाक एक डिजिट होता है इलेक्शन के हवाले से। जब भी 90 दिन की बात होती है ना, तो और वैसे भी थोड़ा सा आपको मैं ये भी बता दूं कि कुछ खदशात पैदा हो गए हैं कि वक्त के ऊपर शायद इलेक्शन कमीशन का ये कहना है, जैसे कि आपके भी इल्म में है, तो इलेक्शन के आगे जाने का चांस हो सकता है, ये खदशा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि वक्त के ऊपर इलेक्शन हो, जो तारीख दी गई है 8 फरवरी उसको उस पर इलेक्शन हो जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ जिन हलकों में अभी तक निशान अलॉट नहीं किए जा सके हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल कि इलेक्शन थोड़ा सा उसको जो है वो इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। लेकिन कितने इल्तवा का शिकार हो सकते हैं ये अभी तक नहीं बताया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। लेकिन हत्तुल इम्कान ये कोशिश की जा रही है, हत्तुल वसा सॉरी, ये कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन अपने वक्त के ऊपर हो। तो देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। भाई, ये इस वक्त जो आपके इलाकों में काम शुरू हो गया है इलेक्शन से पहले, ये कितने, मतलब इलेक्शन से पहले तो हमें पता था कि कुछ इलाकों में काम शुरू हो जाएगा, ये इल्तवा का कितना शिकार हुआ है?
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह। मैं इस वक्त पार्टी की आदत का शुक्रगुज़ार हूँ। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और मैं इस यूसी 17/7 का सदर हूँ। तो पार्टी की आदत के शुक्रगुज़ार इसलिए कि हमारे इस वक्त इन्होंने इस दफ़ा हमें दोनों कैंडिडेट अल्हम्दुलिल्लाह PS 92C दिए हैं ना। तो रही बात काम के हवाले से, तो काम इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती भी रही है और अल्लाह ने चाहा अगर सीट निकलती है तो हम इस इलाके में भरपूर काम करके दिखाएंगे। और एज ए सदर मैं रेहान भाई से या निदा आसिम से इनसे काम लेके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? आप इसी इलाके के रहायशी हैं? जी, मैं इसी इलाके का रहायशी हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर कारकुन हूँ। अभी आपने जो कहा था कि इलेक्शन अल्तवा नहीं हो सकते, उसकी वजह यह है कि मार्च में सेनेट का इंतखाबात है। अगर 8 फरवरी को नहीं हो सकते तो फिर आइंदा इंतखाबात सेनेट के भी रह जाएंगे, तो मुल्क में बहरान आ जाए, सियासी बहरान आ सकता है। बहुत बड़ा सियासी बहरान। उसकी वजह से ये अल्तवा का शिकार होगा। हाँ, कुछ सीटें जिनके निशान अलाट नहीं हुए उन सीटों को बाद में इलेक्शन करा दिया जाए, पर 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे और वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो बनेगा इंशाअल्लाह। इलेक्शन को इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसमें सबसे पहला नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आता है कि वो ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में इसमें इलेक्शन जो है ना, बस अब इलेक्शन की तरफ आप जाएं। तमाम उन्होंने जो है ना वो अपनी तमाम तर जो तवज्जो का मरकज़ है और तमाम तर उनकी जहनी यकसुई जो है, तमाम तर प्लानिंग जो है वो इलेक्शन से मंसूब कर दी उन्होंने। लिहाजा किसी भी किस्म के इलेक्शन का इल्तवा किसी भी जवाज़ के तहत ना आवाम कबूल करना चाह रही है और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कबूल करना चाह रही है। लेकिन मेरा कंसर्न चूँकि आवाम से ज़्यादा है तो मैं आवाम से ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि उनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये मुझे बताइएगा कि आप पहले तो मुझे बताइए कि आप भी क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं या आप उनके कोई सपोर्टर हैं? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ और ख़ानदानी पीपल्स पार्टी के हम यहाँ पर रहे लांडी के अंदर। और मैं रेहान अख्तारी साहब का और निदा नाज साहब का इनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो उन्होंने मेरी एक कॉल के ऊपर हमारे इलाके का ये मसला हल करा। और मैं जो हमारी लांडी की आवाम है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा इस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिए जाए। मेयर भी उनका, डिप्टी मेयर भी उनका, वाइस चेयरमैन टोन नाज़ीम वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। अगर आप किसी को मौका देते हैं तो वो लिहाजा वो इख्तियारत का रोना रोएंगे। तो इससे बेहतर है आप लोग, उनसे बेहतर है आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को मौका दें और तीर पे 8 तारीख को घरों से निकले, मॉल लगाएं। और इंशाल्लाह ये मेरा आप लोग पूरी आवाम से वादा है, अगर पीपल्स पार्टी लांडी के अंदर कामयाब होगी तो लांडी को डिफेंस बना के रेहान अख्तारी और निदा नाज बना दिखाएंगे। क्यों, ये हमारे हलके के हैं, हमारे इलाके के हैं और हमारा जो मसला है वो इंशाल्लाह ये हल करेंगे। जैसे इन्होंने अभी एक फ़ोन पे मेरे आप दिखा सकते हैं आपका कैमरामैन, तो ये देखें ये एक कॉल पे इन्होंने माशाल्लाह रेहान अख्तारी साहब ने मेरे पाइप डलवाए और फ़ौरन काम शुरू करा। तो मैं अपनी आवाम से यही गुजारिश करूँगा, आप निकलें 8 तारीख को सिर्फ तीर पे मॉल लगाएं। और सियासी जमात से बेहतर है आप इस टाइम पीपल्स पार्टी को मौका दें। लोग आते हैं बाहरों से, जीतते हैं, चले आते हैं, 2-2 करोड़ रुपए के उनके पास बजट आते हैं, लांडी के अंदर वो नहीं लगाते। जब इलेक्शन ख़त्म होते हैं, मतलब हुकूमत ख़त्म होती है, सॉरी, एक साल आता है तो आते हैं वो चंद गलियाँ बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं ये मुत्तहदा कर रही है, जमात कर रही है, हकीकी कर रही है। तो इससे बेहतर है आप पीपल्स पार्टी को दें। सिंध में भी इंशाल्लाह उसकी हुकूमत रहेगी, पूरे पाकिस्तान। इसके जवाब में तो मेरे पास भी एक सवाल है, वो ये है कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं तो यह आपकी एक कॉल के ऊपर आ गए। ये एक मैं बार बार कह रही हूँ, ये एक जनरल इलेक्शन से पहले ये एक प्रैक्टिस होती है, बल्कि हर इलेक्शन से पहले। बात तो तब थी कि मेयर भी आपका, वज़ीर आला भी आपका, पूरे सूबे में हुकूमत भी आपकी, आपने तब अगर कॉल की होती इस इलेक्शन से पहले और फिर उस वक्त ये काम होता। वो मेरे पास आपका जवाब है देने का, वो ये है वहाँ का MP MNA आप बताएं किसका था? वो था मुत्तहदा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। तो यहाँ आके काम नहीं कर सकता। MP ज़्यादा ताकतवर होता है या एक वज़ीर आला? वज़ीर आला ज़्यादा होता है। तो फिर वज़ीर आला के इतने इस्तेकाक नहीं था कि वो यहाँ पे काम करा के अंदर तो काम नहीं करा सकता ना। MP MNA काम में जिससे अभी 1 साल खत्म होने वो उन्होंने चंद गलियाँ बना दी। सर्जलिश तो की जा सकती थी ना? बिल्कुल दी जा सकती थी, उनको बोला गया, उन्होंने नहीं करा, बजट अपने घरों में लगा लिया। आप मेरे साथ चल सकती हैं, बागे कुरंगी इधर उन्होंने अपनी गलियां पानी बेच रहे हैं, माजरों का पानी बेचे जा रहा है या आवाम का पानी बेचे जा रहा है। आपको पीछे वाटर बोर्ड है, 5C में आता है, बिलालाबाद में आप पानी क्यों नहीं देते हैं? ये आवाम परेशान होती है, लाइन का मसला है, प्लेटें लगा देते हैं, वहाँ लीडो खेले जाता है, शराबी पी जाती है, तो ये आवाम को पानी क्यों नहीं जाता? इसमें वाटर बोर्ड, इसमें किसमें मुत्तहदा के ना पीपल्स पार्टी के बड़े अहदेदारों पर। पीपल्स पार्टी आके नहीं तो नहीं कराएगी ना, MP MNA उनके काम करें। इंशाल्लाह मैं आवाम
आवाम से ये गुजारिश करूँगा 8 फरवरी को निकलें और तीर पे मोल लगाएं, इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट को जितवाएं। अगर वो काम 3 महीने में जो उनके वादे नहीं पूरे हुए तो हमारा आके ही हमारा घर ही आके गिरबान पकड़ें। रियान अख्तारी साहब के ऊपर हमारा पक्का भरोसा, हमारे मकामी हैं, यहीं के हैं। निदा नाज भी जो हमारी बहन बड़ी यहीं रहती है, ज़्यादा दूर नहीं रहती। तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी काम कराएगी। जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 10 वादे करें बिजली के और भी नौजवानों के, वो इंशाल्लाह वो पूरा करके दिखाएंगे। भाई बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक वादा ये भी किया है कि 300 यूनिट बिजली जो है फ्री हो जाएगी। आपको लग रहा है कि जो इस वक्त हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, बिजली की जो किल्लत है, उसमें ये सिर्फ एक नारा है, ये सिर्फ अपने वोटर्स को अपनी तरफ एक अट्रैक्ट करने के लिए एक टैक्टर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, या उनके पास वाकई में ऐसा कोई प्लान है? प्लान है तो क्या है? बिजली कैसे 300 यूनिट फ्री की जा सकती है जबकि बिजली तो नापैद हो चुकी है यहाँ पे? नहीं, उनका ये वादा है, वो बेनज़ीर के उस पर चल रहे हैं। इंशाल्लाह वो अपना वादा पूरा करेंगे, ये बॉर्डर के उसमें नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी बनेंगे और आप देखिएगा पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 पे पीपल्स पार्टी आएगी, जैसे बल्दियाती इलेक्शनों में आई है। बहुत शुक्रिया। चाचा, आपके इलाके में शुरू काम हो गए, इलेक्शन आ रहे हैं, काम शुरू हो गया, सीवरेज का तो कम से कम मसला हल हो गया, अब अल्लाह करे हो भी जाए पूरा तरह। ये मुझे बताइए, वोट किसका देने के लिए जा रहे हैं? वोट किसको देने के लिए जा रहे हैं? वोट तो उस वक्त वहाँ पता चलता है कि किसको देना है। अच्छा, सही है, बातें तो सब करते हैं यहाँ के, मगर पीछे सब भाग जाते हैं। अच्छा। वोट ले लिया, काम नहीं किया, वहाँ जाके सीटों पर बैठ गए आराम से, समझ में आया, बिजली के बिल ले गए या कि भाई इसकी किस्तें कर दो, तो वहाँ बदतमीजी करते हैं दफ्तरों में। ना वो बड़ा देखते हैं, ना छोटा देखते हैं, ना कुछ देखते हैं, ना उम्रदार देखते हैं, कुछ नहीं देखते। वो सारी बातें ही बातें हैं, समझे। अभी जैसा इसने बोला चलो हम इस बच्चे की बात पे यकीन भी कर ले, तो ये काम कराएगा? अभी इसने लाइन इतनी अप्रूव करवाई, सब कुछ हुआ कि 2 महीने में डल जाएगी, महीने में डल जाएगी, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ इस लाइन का। और पानी की तकलीफ़ घरों के अंदर है, इस घर के अंदर पूरी फैमिली रहती है, बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको इतनी तकलीफ़ है पानी की, कोई मुआवजा नहीं। आगे से लेन आ रही थी, उसके अंदर प्लेटें लगा के बंद कर दिया। मेन चीज़ पानी है, आदमी को जब पानी भी नहीं मिलेगा तो वो किस काम का सही बात करें है, किस काम का है वो? तो कहने का मकसद ये कि जो काम कराएगा वोट उसी का है, जो काम कराएगा वोट उसी का, यही फॉर्मूला याद रखिएगा। मैंने आपसे जब ये प्रोग्राम मैंने शुरू किए थे, मैंने तभी आपको तंबीह कर दी थी कि भाई इस दफ़ा आवाम से जो मेरा इंटरेक्शन हो रहा है ना, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, प्रोग्राम के दौरान में, प्रोग्राम के अलावा भी अगर कहीं मेरा उठना बैठना है, तो मैंने आवाम से जब भी बात की, उन्होंने कहा है कि साइमा कंवल साहिबा इस दफ़ा तो जो काम करके दिखाएगा, हमें कोई उसमें नुक्ता भी अगर नज़र आया तब हम वोट देने के लिए जाएंगे, और ज़रूर जाएंगे, चाहे कितना मुश्किल इसका प्रोसेस हो, कितनी लंबी लाइन हो, कितना भी रश हो, हम जाएंगे। यह हमारा वादा है, हम अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें कुछ नज़र आया, कोई पहले काम करके दिखाए, कोई हमें बताए कि हाँ मैं कुछ काम करने के लायक हूँ, तब वरना इस दफ़ा लोगों का जो मूड है ना, वो बिल्कुल मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में मैंने तकरीबन 3 इलेक्शन कवर किए हैं, बल्कि 4 इलेक्शन, 2 मैंने बल्दियाती किए हैं और 2 मैंने जनरल इलेक्शन अपने कवर किए हैं। इनमें अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मैं ये आपसे कह सकती हूँ कि इस दफ़ा लोगों का मूड जो है ना, मैं अपने इस तजर्बे की बुनियाद पर ये कह सकती हूँ कि इस दफ़ा आपको टर्न आउट ठीक वाला नज़र आएगा इंशाल्लाह, कराची से तो एटलीस्ट। बाकी शहरों का मैं अभी तक विज़िट नहीं कर सकी, तो इस वजह से मुझे उनका नहीं पता, लेकिन कराची में आपको टर्न आउट इंशाल्लाह ताला आपको सही नज़र आएगा। कौन जीतता है, कौन हारता है, ये इलेक्शन का दिन बताएगा। आवाम क्या कहती है वो मेरा कंसर्न है, वो भी मैं आपको बता दूं। तो प्रोग्राम के अगले हिस्से में जब आपसे मेरी मुलाकात होगी तो ये सिलसिला जारी रहेगा। अब हम किस हल्के में आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में ज्वाइन करते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। PS 95 में मैं मौजूद हूँ और इस वक्त अगर मैं आपको बताऊँ कि हम किस हवाले से बात कर रहे हैं, किस पार्टी के हवाले से, आपको थोड़े से झंडे नज़र आ गए होंगे। और कराची में इन झंडों का होना और इन झंडों का उठाना और इन झंडों के टिकट के ऊपर
इलेक्शन कंटेस्ट करना ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपको जो है वो कराची में आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र आएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद आपको MQM नज़र आएगी, MQM के साथ आपको जमात इस्लामी और जो पहले तहरीक इंसाफ होती थी, अब यही कहा जा सकता है कि वो नज़र आती थी। लेकिन इस दफ़ा आपको नून लीग भी नज़र आ रही है। हम नून लीग का अभी तक हमारे पास कोई मौक़िफ़ हमारे शो में नहीं आ सका था, तो इस वजह से हमने मौका गनीमत जाना। तो राना एहसान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि इस जो PS से वो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन। राना साहब, आप मुस्लिम लीग नून की तरफ से कंटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। वफाक में कहा जा रहा है, कुछ तजिया निगारों की जो एक राय है वो ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का बहुत वाज़ेह तौर पे एक चांस है। आप कराची में किस जगह पे देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, मैं इस PS 95 से कंटेस्ट कर रहा हूँ। मेरे ऊपर NA 234 में सेनेटर सलीम ज़िया साहब यहाँ मैं कौमी असम्बली के मेंबर हैं। मेरे बराबर में PS 96 है, यहाँ पे अली अकबर गुजर जो हैं वो कंटेस्टिंग कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास कराची की बात आपने की, मरकज़ या पंजाब में KPK में हमारी पोजीशन तो अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन इस दफ़ा सिंध में हमारे पास अब्दुल कादर कलमती MNA का कंटेस्ट कर रहे हैं। मुजफ्फर शजरा साहब हमारे साथ जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं MNA का। कैप्टन जमील साहब जो MNA थे PTI के, वो PTI छोड़ के नून में आए हैं, वो NA 231 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अख्तर जदून साहब जो सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट और 2 दफ़ा जो है पीपल्स पार्टी के वो MPA बने थे, वो भी हमारे पास आ गए और उन्होंने भी NA जो है वहाँ से 241 से वो भी MNA का कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको चंद वो कैंडिडेट्स बताए जो फेमस हैं और जिनकी एक रियलिटी है और ग्राउंड रियलिटी भी है। इंशाल्लाह कराची में हम उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा पहले हमारी सीट एडजस्टमेंट थी तो हम थोड़ा लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून नीचे जाएगी, लेकिन जब हमारी सीट एडजस्टमेंट ख़त्म हुई तो अब हमारे पास ये एक बहुत बड़ा चांस है कि हमने तकरीबन आलमोस्ट जैसे सूबाई कौमी के 22 हल्के हैं तो उसके अंदर हमने 19 के अंदर जो है ना जो है अपने बंदे खड़े किए हैं और उसके बाद 3 के अंदर हमने JUI और JUP से इत्तेहाद किया। तो ये हमारा वो स्लोगन है जो मैंने आपको बताया कि जिसकी बुनियाद पर हम ये दावा कर सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून पार्टिसिपेट करेगी बहुत अच्छे तरीके से और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम हमारी सीटें सूबाई और कौमी की जो है वो कराची से हमें मिलें। देखिए राना साहब, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ तो क्या आपके लिए कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे सवाल का जवाब देने में कि क्या आप कराचीआइट हैं या आपका ताल्लुक जो है वो बैक से जो है वो पंजाब से है? देखिए, मैं बाई बर्थ कराची का हूँ और कराची में अगर आपको एक छोटी सी बात कहूँ कि कोई अगर सिंध को कराची को छोड़ दें, कहे कि मैं सिंध से मेरा ताल्लुक़ है, तो ये मैं आपको बता दूं ये लशारी, मज़ारी, जमाली, जतोई, जरदारी ये सब बलोच हैं। अच्छा, अगर कोई गौस अली शाह है, अगर कोई कायम अली शाह है, कोई मुराद अली शाह है, तो ये सैयद हैं। ये सिंध की धरती जो है ये माइग्रेटेड लोगों पर मुश्तमिल है और कराची में भी जो है आपको अगर बलोच, पख्तून, पंजाबी, हज़ारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती मिलता है तो वो, लेकिन इन सब का इस शहर से 40-40, 50-50 साल से बाई बर्थ यहाँ ताल्लुक़ है, तो वो कराचाइज्ड हो गए। मेरा ये सवाल मेरे दूसरे सवाल के एक तसलसल में था, वो ये था कि देखिए आप कराची की जो है ना पूरे पाकिस्तान की सियासत एक तरफ, पंजाब की सियासत एक तरफ और ये कराची और सिंध की सियासत बिल्कुल एक तरफ। जी। आप पंजाब की सियासत को कंपेयर नहीं कर सकते सिंध की सियासत से, बड़ा मुश्किल होता है इसको समझना। क्या आप समझ पाए यहाँ की इस सियासत को? और अगर आप लोगों को चांस मिलता है, आप सीट से ले जाते हैं, तो मुझे आप ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त बड़े फायरी स्टेटमेंट दे रहे हैं आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, आपके लीडरान के लिए, ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो जब कैंपेन करते हैं तो आगाज़ यहीं से आजकल कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपको बहुत टफ टाइम मिलने वाला है या आपको लगता है कि हो जाएगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो सड़कों पे आप खड़ी हैं और जो आपने अगर कवरेज की हो पूरे हल्के की या कराची में, तो आपको उनकी 15 साल की कारकर्दगी नज़र आ रही होगी कि जिस बुनियाद पे वो दावा करते हैं। लेकिन असल बात ये है कि कराची के अंदर मैं आपको बताऊँ कि हमें अगर 2018 का इलेक्शन भी मिला तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जाता है तो हमारे पास नहीं था। यहाँ से MNA 14 जिताए गए PTI के और यहाँ से 22 या 24 MPA जिताए गए, वो भी हक मारा गया कराची वालों का भी और हमारी नून लीग के साथ भी यही हुआ। इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि उससे पहले जो था वो एक नज़रिए पे शहर चलता था, दहशतगर्दी थी और आपको पता ही नहीं लगता था 12-1 बजे तक जो है 1.5 लाख वोट पोल हो चुका होता था। लेकिन ये जो 2024 का इलेक्शन है ये अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुख्तलिफ है कि अब मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हर जमात अपसेट कर सकती है और वो कोई भी जमात जीत भी सकती है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा है कि जिसके अंदर जो है, ठीक है एक पार्टी यहाँ रूलिंग पार्टी है, उनका मेयर है, आप जिस तरफ से बात कर रही हैं वो उनका फंडिंग है उनके पास, आज देखें उनकी सड़कें वो लोग बना रहे हैं, तो वो ढकने लगा रहे हैं। अब ये टाउन जिसमें हम खड़े हैं ये भी पीपल्स पार्टी का है, तो वो अगर इस तरह के काम करके अगर लोगों को अपनी तरह राग़ब करते हैं, लेकिन लोग उनकी कारकर्दगी से मायूस हैं। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ का ये मियाँ साहब के जो चांसेस हैं उसकी बुनियाद पर जो है पूरे मुल्क की सियासत चल रही है, क्योंकि मुल्क को चलाने वाला भी नवाज़ शरीफ ही था और आगे इंशाल्लाह इसको चलाएगा भी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास कोई ऐसा प्लान है जिसको आप समझते हैं कि वो कराची के अंदर अगर इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून की कुछ सीटें निकल आती हैं? देखिए, ये बात तो आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि कितना भी बड़ा अपसेट हो जाए, लेकिन कराची में फिल वक्त इस इलेक्शन में सिंध से आप लोगों को सीटें मिल जाएं, ये बहुत बड़ी बात होगी। गवर्नमेंट बनाना प्रोविंशियल एक लेवल के ऊपर, वो फ़िलहाल ये बहुत बड़ा कोई मुआवजा हो जाए तो हो जाए। ऐसे में आप मुझे बताएं कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप पे एतमाद किया जाता है आवाम की तरफ से और अपनी कुछ सीटें निकाल लेते हैं, किस तरीके से नुमाइंदगी करेंगे? आपको लगता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास कराची के लिए कोई ऐसा प्लान है जो अगर वो अमल दरामद उस पर हो जाए तो कराची वापस अपनी उसी शेप में आ जाएगा जिस डी शेप करने के बाद हमारे हाथ में ये कराची आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, मेरे कायद के पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही पाकिस्तान के अंदर तरक्की की जो बुनियाद रखी है। अगर हम मियाँ साहब के 4 अदवार का दो तरक्की का जो दौर है वो निकलवा दें तो आपको पूरा पाकिस्तान खंडरात के मंजर पेश करता नज़र आएगा। इसी तरह कराची के अंदर 2013 से लेकर 2017 तक जब मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कराची के अंदर जो ख़ुसूसी फ़ंड था वो गवर्नर के ज़रिए वो यहाँ पेश किया था, तो जिसको कैच करके जिस तरह की कराची के MNS जितने थे जिन्होंने आके अप्लाई किया और यहाँ पे हर इलाके के अंदर जो 2-4 करोड़ रुपए का जो काम हुआ है हर NA के अंदर और PS के अंदर, तो वो उसका जो बेसिक फ़ंड था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दिया हुआ था, उसको आके इन्होंने यूज़ किया। इसी तरह इंशाल्लाह मेरा कायद जब यहाँ आएगा, आप देखते हैं लाहौर की सड़कों किस तरह का लाहौर की सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप कराची की सड़कें देखें, आप के चैनल के तवज्जो से बता देना चाहते हैं कि आप अभी मेरे पास यहाँ आए हैं और आपको आते हुए इस इलाके में इस रोड के ऊपर कितनी दुश्वारी हुई होगी। पिछले 17 साल से इस रोड के ऊपर कभी भाई मेरी गाड़ी का पिछला टायर देख लें, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप उनसे सवाल करना बनता है जिन्होंने पिछले 20 सालों से इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर जिन्होंने यहाँ पे हुक्मरानी की है, वो इंशाल्लाह खड़े होकर ये नहीं कह सकेंगे, किसी भी हल्के में खड़े होकर ये नहीं कह सकेंगे कि मैं लाहौर को या फैसलाबाद को या गुजरात को या पिंडी को या इस्लामाबाद को मैं लाड़काना की तरह बना दूंगा या मैं उसको कराची की तरह बना दूंगा, तो इंशाल्लाह लोग उसको भरपूर उसका जवाब देंगे। तो जनाब, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोग्राम और कराची के अंदर आपको इस इलेक्शन में आपको सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुत्तहिदा का, या फिर आपको इसके अलावा ज़ाहिर अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का तो कोई झंडा रहा ही नहीं, अब ना कोई निशान रहा है और ना ही उनका कोई जो है वो इंतखाबी निशान रहा है। तो लिहाजा आप ये मत समझिएगा कि हम जो है वो सिर्फ आपको सिर्फ 2 पार्टीज़ ही हमें हर जगह नज़र आएंगी या जमात इस्लामी इसके अलावा हमें ज़्यादा नज़र आएगी। इसके अलावा भी बहुत सारी पार्टीज़ हैं, आप देखभाल के वोट दीजिएगा। यहाँ पर आप देख लें कि मुस्लिम लीग नून के बारे में कहा जाता है, जो तज्जिया निगारों की एक राय है, मेरी चूँकि इतनी ना मेरी बिसात है, ना मेरा तजर्बा है और ना मेरी इतनी उम्र है कि मैं उनके तज्जिए को जो है वो चैलेंज कर सकूँ, लेकिन उनके तज्जिए के मुताबिक कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस दफ़ा जो है वो बहुत बड़ी लीड हासिल कर ले, ऐसा उनका कहना है। लेकिन आवाम का कहना जो है, चूँकि मैं आवाम के साथ रहती हूँ, आवाम का कहना थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ होता है। लेकिन मैंने कोई 2 महीने पहले मैंने प्रोग्राम किया था, बल्कि 1-1.5 महीने पहले जब इलेक्शन का ऐलान हुआ तब हमने लोगों के में जाके आवाम में हमने, आपको याद होगा कि सबसे पहला प्रोग्राम किया था, तो लोग, मैं हैरान रह गई कि कुछ दिन पहले तक लोग थोड़े नेगेटिव थे, लेकिन इसके बावजूद लोग अभी भी कराची के अंदर जब मैंने बात की तो लोगों ने मिसाल दी कि नहीं साइमा, आप लाहौर को तो देखें एक दफ़ा, कराची और लाहौर का तो अब कंपेरिजन ही नहीं रहा। कराची लाहौर के उस जो वो वाला इलाका जिसको पुराना लाहौर कहा जाता था, जो एक थोड़ा सा कंजर्वेटिव और एक भिचा हुआ एक इलाका कहा जाता था, कराची से ज़्यादा बेहतर अब उनके वो इलाके हो गए हैं, कराची जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। ये होता है जब आप कोई एग्जाम्पल अच्छी बना दें तो चाहे आपके कितने भी नज़रियाती इख्तलाफात, सियासी नज़रियाती इख्तलाफात हो, लेकिन जब आप एक एग्जाम्पल अच्छा बनाते हैं ना तो फिर वो आपको बेनिफिट देता है और उसकी मिसाल दी जाती है, जैसे कि लाहौर की दी जा रही है।
जनाब, प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं आपको खुली तौर पे आवाम के पास लेकर आई हूँ। मैं उन जगहों पे जा रही हूँ जहाँ पर किसी ज़माने में कोई ना कोई जमात रूल करती थी, यानी जिस जमात के बारे में कहा जाता था कि इस इलाके से और कोई जमात जीत ही नहीं सकती है, कोई और सियासी जमात जीत ही नहीं सकती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जिस तरह के कुछ इलाके जो हैं वो जमात इस्लामी ने ऑक्यूपाई करके रखे हुए थे कि वोट बैंक उन्हीं का होता था। पीपल्स पार्टी के कुछ इलाके होते थे जहाँ पे सबको पता होता था कि इलेक्शन होंगे तो पीपल्स पार्टी वहाँ से सीट लेगी क्योंकि वोट उन्हीं को पड़ेगा। MQM के बारे में कहा जाता था। ये एक जिस जगह पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये गोल मार्केट है, नाज़माबाद का इलाका है। किसी ज़माने में यहाँ पर MQM के अलावा किसी का नाम लेना भी जो था वो इसी तरीके से ममनू होता था। ममनू का मतलब ये कि उसके लिए यही कहा जाता था कि भाई MQM जब है तो कोई दूसरी जमात नहीं हो सकती। ये वो इलाके वो थे जहाँ से और आपको कोई वोट देता ही नहीं था किसी दूसरी जमात को। ये कुली तौर पे वो इलाका था। फिर उसके बाद वक्त बदलता है और यहाँ पर भी अब ज़रा थोड़े से ऐसे लोग आए और कुछ इस तरह के मामलात हुए 2016 के बाद से, और फिर उसके बाद मुसलसल जो तगय्युरात आते रहे सियासी, उसके बाद अब यह है कि अब यहाँ से भी कहना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होगा कि क्या इस दफ़ा भी MQM यहाँ पर रूल कर पाती है या नहीं कर पाती। इस चीज़ का हतमी फ़ैसला आप नहीं कर सकते इस वजह से क्योंकि अब हालात यहाँ पर थोड़े से बदल गए हैं। अगर आपको यहाँ से वोट मिल भी गया तो शायद उस लेवल का नहीं होगा या उसकी तादाद उतनी नहीं होगी जितनी पहले हुआ करती थी। तो ये ऐसे इलाके जो है वो अपनी जो सियासी जो वाबस्तगी है जमात के साथ वो ज़रा उससे मुनहरिफ क्यों हुए हैं, और अगर अभी तक वो उसके साथ है तो क्या वजह है, ज़रा लोगों से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मैडम। सर, मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ना, अब इलेक्शन आने वाले हैं, एक और इलेक्शन पाकिस्तान देखने वाला है इंशाल्लाह ताला खैर खैरियत के साथ। ये मुझे बताइएगा, ये मैं इस इलाके में खड़ी हुई हूँ जहाँ पे पहले बड़ी भारी तादाद में खून रेजी भी देखी गई है, और यहाँ पर मुत्तहिदा को कहा जाता था कि भाई मुत्तहिदा जो है वोट उसी का जाएगा। गढ़ इसको कहा जाता था। सर, आज वो हालात हैं या नहीं? आज इस मौजू पे आजकल पार्टियां बहुत बन गई, जिसमें इमरान खान भी आ गए हैं, नवाज शरीफ भी है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी भी है, पाकिस्तान MQM भी है, लंदन MQM भी कुछ कदम उठा रही है। इसके बारे में सब आवाम की राय है कि या तो वोट पड़ेगा पतंग को ही पड़ेगा जी, या जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी, इनका टकराव है। बाकी नवाज शरीफ ग्रुप तो पंजाब में है, उनकी टकराव हो ही नहीं सकता। ये तीन पार्टियां लड़ेंगी, पाकिस्तानी MQM, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी। इनके अलावा किसी का और का चांस नहीं है। आपका जो है वो आइडिया क्या है कि किसको इस वक्त यहाँ से सीट मिल सकती है? इस नाज़माबाद के गोल मार्केट के इस एरिया से, इस हल्के से किसको सीट मिल सकती है? ज़्यादा चांसेस किसके आपको नज़र आ रहे हैं? जमात इस्लामी के, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, जो यहाँ से पहले से बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ी भारी गढ़ है उसका, भारी तादाद में यहाँ पे वो सीटें लेती थी इन्हीं इलाकों से। देखिए, ये पहले जो सीटें लेती थी वो पाकिस्तान MQM जो लंदन है उसके वजह से सीटें मिलती थी। अभी ये हो गई पाकिस्तानी MQM, इसमें डिफरेंट हो गया, थोड़ा बहुत अलग अलग हो गया। अच्छा। तो इसमें से पार्टी में से ही निकल के ये पार्टी बनी है, तो चांस ज़्यादातर इसमें अभी देखा जाए तो जमात इस्लामी के। अच्छा। इसमें वो काम कर रही है आवाम के लिए, जो आवाम के काम करेगा वही काम आएगा, उसमें पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो या MQM हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब किसी जमात के अंदर से जमात निकलती है तो शायद वो अपना आधा जो अपना खमीर है वो पिछली वाली जमात में जब होती है उसी में छोड़ आती है और आधी ताकत के साथ आती है। ब्लेम करना उनका काम होता है, एक दूसरे की पार्टी का एक दूसरे पे ब्लेम करना होता है कि यार जमात ने ये काम नहीं करा, MQM ने ये काम नहीं करा, पीपल्स पार्टी ने ये काम नहीं करा। आवाम जो है वो हर तरह से महंगाई में पीछे जा रही है। MQM हो या पीपल्स पार्टी हो या वो कोई आवाम के लिए कोई काम नहीं कर रहा। आवाम देख रही है कितनी महंगाई हो गई है, दूध कहाँ पहुँच गया, आटा चीनी कहाँ पहुँच गई, गोश्त कहाँ पहुँच गया, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। एक्शन लिया जा रहा कि ये पार्टी जीत जाए, वो पार्टी जीत जाए। पार्टियाँ तो सब जीत जाएंगी, नहीं भी डालो वोट जीत जाएंगी, जिस पे गवर्नमेंट साथ दे तो वो जीत जाएगी। तो यानी कि पार्टी को जीतने के अलावा, अपनी पार्टी के जीतने के अलावा क्या आवाम का दिल जीतना कितना ज़रूरी है? आवाम का तो लाजमी है, उसमें तो 100% है, आवाम का तो सारा हिस्सा है। आवाम नहीं जीतेगी तो कौन जीतेगा? जिनने आवाम का दिल जीत लिया उन्होंने सबका जीत दिया। जो बड़ा घर का होता है उसको ही सही लेके चलेंगे तो पूरी पार्टी सही चलेगी। सही है ना? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आपने। अस्सलाम वालेकुम सर, किसको वोट देने के लिए जा रहे हैं? सर जी अभी तो देखें ना, बहुत सारे मसले हैं वोट देने में। वोट देने में मसला क्या सर, बताइए। आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ या? सब चीज़ है, सब चीज़ है, बस नहीं देंगे वोट। इतने मायूस क्यों है? मायूसी तो है ना भाई, दिन ब दिन इतनी महंगाई हो रही है।
महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपको नहीं लगता कि किसी अच्छी हुकूमत का आना जरूरी है? कोई अच्छा आपको नजर आ रहा है? मुझे बताएं, आप इतना अच्छा हो गया आपको सहाफत करते हो, आप बताएं कोई भी आई हुई हुकूमत और गरीबों का जो सोच रही हो। सर आपने तो मुझे फंसा दिया, मेरे पास तो खुद इसका जवाब नहीं है। मैं तो आपके पास जवाब तलाश करने आई थी कि आपकी शायद उम्र ऐसी है कि आपका तजुर्बा मुझसे कहीं ज्यादा है, आप मुझे बता सकेंगे ताकि मैं भी उसको वोट दे दूं। किसको देंगे? हाँ। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं दे सकते किसी को भी वोट, देकर कोई फायदा नहीं ना। सर ये किसी जमाने में यहाँ पर MQM के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता था, आज आपको वो सीट नजर आ रहा है? मुश्किल है। इस दफा 2018 में खोई हुई सीटें MQM वापस ले सकती है या नहीं? बड़ा मुश्किल है उनका भी। उनका भी मुश्किल है। चलें जनाब। सर आप किसको वोट देने जा रहे हैं? PTI को। लेकिन PTI का तो झंडा और वो निशान सब गया, अब इंडिपेंडेंट उनके जो है वो जो अरकान हैं और जो उनके रहनुमा हैं वो खड़े हो रहे हैं, तो क्या इंडिपेंडेंट ही आप उनको देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं को ही वोट देंगे। MQM यहाँ से पहले जीता करती थी हमेशा और गढ़ कहलाता था ये MQM का, अब आपको लग रहा है जीत पाएगी? जीत सकती है, अब भी जीत सकती है। अच्छा अभी जोर है इनका, जीत सकता है ये। तो ज़रा मालूम कर लेते हैं आम लोगों से भी। अस्सलाम वालेकुम भाई, किसको वोट देने जा रहे हो? दिल तो नहीं करता किसी को वोट दें, जो हालात हैं हकीकत है। अब आप हालात को देखें और देखते हुए अगर आप कह रही हैं कि वोट किसको दें, दिल तो नहीं करता किसी को वोट देने। इतने मायूसी? बिल्कुल। सर आप किसी को वोट देना चाह रहे हैं? वोट जब वोट का दिन आ जाएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे मुझे पता नहीं है, मगर इतने डाउटफुल है आपको, इतना लग रहा है? दूंगा ज़रूर। अभी किसी के लिए सोचा नहीं है, मगर दूंगा ज़रूर। बहुत अच्छी बात हाँ। है। लेकिन आप लगता है कि थोड़े से शशोपन में मुब्तला है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? हाँ हाँ, अभी भी आप देख लीजिए क्या एनवायरनमेंट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कभी ईरान के साथ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी जो माहौल है बना हुआ है वो तो ऐसा ही बना हुआ है कि आया होंगे या नहीं होंगे कोई आप देख रहे हैं। वरना कॉर्नर मीटिंग्स हो रही थी, क्या हो रहा है, अब कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। मगर ये है कि देखे क्या होता है। सर अगर मुकर्ररा वक्त पे हो गए तो अल्लाह करे कि मुकर्ररा वक्त पर हो, लेकिन सर उसमें तो फिर सिर्फ चंद 2 हफ्ते ही रह गए। आज हम जब 18 तारीख हो गई, 8 तारीख को है, आप देख लीजिए 11 दिन ये और 7 दिन और लगा दीजिए। सर आपने अपने इतने इलेक्शन देखे होंगे अपनी जिंदगी के अंदर कराची में, आपको इतना सन्नाटा कहीं नजर आ रहा था इलेक्शन के दिनों में? आज तक नहीं, ऐसा नहीं नजर आया? कभी नहीं है। यकीन करें जिधे लोग महंगाई की तरफ से हो रहे हैं कि ये अभी मैं इनसे पूछा आधा किलो ये 1300 रुपये किलो गोश्त है। अब आप देख लीजिए कि जब बढ़ेगा गोश्त 1300 रुपये है तो ये इससे ज़्यादा कोई बुरा वक्त आएगा कभी? 2 से 3 साल पहले मुझे याद है कि मैं जब गोश्त लेके जाती थी मटन का, मटन जो सबसे महंगा गोश्त है, मटन का गोश्त जो था ना वो तकरीबन 1300 रुपये जो था, और बड़ा फाइन किस्म का गोश्त वो होता था। आज ये बछिया का गोश्त जो है और वो भी गाय का गोश्त, ये 1300 रुपये मिल रहा है। 1300 रुपये वाकई सही बात है। अभी आप देख लीजिए सामने ये मटन का है, आप ज़रा पूछ लीजिए 2000 से ऊपर का है, आप दीजिए। अभी आप देखिए कब से होगा, ये सूखा हुआ कितना है, आप देख लीजिए खुद। सर कोई सियासी उफक पे किसी सियासी जमात में आपको कोई एक ऐसा चेहरा नजर आ रहा है जिसको आप ये कह सकें कि हो सकता है कि इसमें थोड़े से गुण निकल आए? ये हो कोई नया आदमी था तो उस नए आदमी को बुलाया, 4 साल उसने क्या काम किया या पिछड़ों ने क्या काम किया, यही है। टीवी भी आप देखेंगे, टीवी का बटन खोलेंगे 4 आदमी या 5 आदमी पिछला अगले यही नज़र आते, इसके अलावा कोई और नज़र आता है आपको? समझा ना? और जो अभी नज़र आएंगे वो अभी वोट लेने के लिए आएंगे, ज़रूर आएंगे, सब ये घर घर जाएंगे, उसके बाद फिर आप वोट मिलेंगे नहीं आपको। इलेक्शन जो है वो उसमें वोट के दिन आप बाहर निकलेंगे या नहीं? बिल्कुल निकलेंगे इंशाल्लाह। किसको देंगे वोट दें? नून लीग को। नून लीग को? अच्छा, नून लीग को देने की कोई खास वजह, जबकि आपको पता भी है कि कराची में नून लीग जो है वो शायद उस तरीके से एक्टिव नहीं है, फिर भी आप उस नून लीग को देंगे? देखें एक्टिव मुत्तहिदा को भी मूवमेंट है यहाँ पर कराची में, उन्होंने काम किया, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपने टाइम में काम किए, अभी भी उनका इत्तेहाद है, इंशाल्लाह काम होंगे। यानी आपका वोट या तो जाएगा नून लीग को या फिर जाएगा MQM को? कराची में रहेगा MQM को जाएगा, कराची में। ये बोले ना सर, सीधा सीधा बोले ना। हाँ, मुत्तहिदा को जाएगा। यानी आपको लगता है कि ये और पापोश हो गया, ये जहाँ पर गोल मार्केट हम खड़े हुए हैं, इस वाले पूरे हलके में ये गढ़ कहलाता था MQM का किसी ज़माने में, आपको लगता है MQM इस दफ़ा ले जाएगी अपनी यहाँ से सीट? सीट अपनी बिल्कुल निकालेंगे, क्योंकि PSP इनके साथ है, इत्तेहाद है, इनके आपस में मिल गए थे पहले, इसलिए ये हार गए कि इनके साथ 3-4 ग्रुप हो गए थे ना। अब ज़ाहिर मुत्तहिदा साथ है सब, काम मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में हुआ है यहाँ पर कराची में। सर कोई इलेक्शन के दिन बाहर निकल के वोट देने का इरादा
इरादा तो है, लेकिन इस वक्त कौम जो है मकमसे का शिकार हुई हुई है। क्या होंगे या नहीं होंगे? हाँ, इस वक्त जो कंडीशन है ना, वरना इस दौरान तो एक उधम हो रहा होता था गली गली, लेकिन इस वक्त वो देखने को माहौल नहीं मिल रहा और हम भी तरस रहे हैं। सर, इतने सालों में आपने इतने इलेक्शन देखे होंगे, इतना सन्नाटा आपने 10 दिन पहले देखा होगा? नहीं, इतना नहीं देखा, बल्कि इलेक्शन से पहले ही इतनी रौनक होती थी कि आदमी जो है ना इंजॉय भी करता था और वोट भी डालता था, और नगमे तराने सब इंजॉय कर रहे होते थे फैमिली के साथ। लेकिन इस वक्त वो कंडीशन नहीं है, तो इस वक्त मकमसे का मैं बोलूँगा शिकार है। अल्लाह ताला खैर से अगर ये कामयाब करा दे तो फिर ये कौम के लिए बहुत अच्छा हो जाए, और नेक अल्लाह ताला हमें ऐसा हुक्मरान दे दे जो महंगाई सब पे जो है ना काबू पाए, जिसमें बिजली का भी है, दूध, ये सारी चीज़ें, तेल वगैरह की कीमतें कम हो जाएं। ये अगर इलेक्शन 8 तारीख को अगर आप कह रहे हैं ना, 7 तारीख की रात तक भी अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई बैद नहीं है, ये बता दूं मैं आपको, कोई बैद नहीं है। पाकिस्तान है, यहाँ पे हमने कई इलेक्शन जो है ना वो 90 दिन का, हमने सुना है कि किसी ज़माने में, ज़िया साहब के ज़माने में 90 दिन के इलेक्शन जो थे वो पता नहीं सालों साल जाके वो इल्तफा का शिकार रहे थे। तो ये पाकिस्तान है जनाब, इस चक्कर में मत रहिएगा या इस खुशफहमी में मत रहिएगा। कुछ बैद नहीं है कि 7 तारीख को भी कोई फैसला आ सकता है कि इलेक्शन इल्तफा का शिकार हो गए। हम बड़े रिजर्व रह के प्रोग्राम कर रहे होते हैं कि पता नहीं जिस वजह हम ये प्रोग्राम चलाएंगे उस दिन कोई दूसरा फैसला ना आ जाए, खुदा ना खास्ता। लेकिन इस वक्त सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान और कराची के लिए, बिलखुसूस कराची के लिए, इलेक्शन वक्त के ऊपर और बहुत ही सलामती के साथ अच्छे तरीके से फेयर इलेक्शन होना ज़रूरी है। ये जो इस वक्त एक बेयकीनी की कैफियत है पूरे मुल्क में और बिलखुसूस कराची में, इसका खात्मा ही सिर्फ फेयर इलेक्शन होंगे, और वो भी वक्त के ऊपर। कोई भी हिला बहाना इस वक्त आपके जमहूरी अमल को ना सिर्फ नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि मुल्क के इस साख को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इलेक्शन ना गुज़ीर है, इलेक्शन वक्त के ऊपर होने चाहिए। मैं बार बार हर प्रोग्राम के आखिर में आपसे कह रही हूँ, हम लोगों से भी कह रहे हैं कि अपने घरों से बाहर निकलें, वोट कास्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम चेंज हो, ये महंगाई का सैलाब रुके, किसी तरीके से कोई जमहूरी हुकूमत आए, तो आपको घर से बाहर निकलना होगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वक्त के ऊपर इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो। इसके लिए ज़रूरी है कि इधर उधर के खुदा के लिए झमेलों में मत पड़े। इस वक्त सारा फोकस आप इलेक्शन के ऊपर रखें, और इलेक्शन होने के बाद जो भी आपने कार्रवाई करनी है या जिस किस्म के भी आपने किसी किस्म की किसी जगह भी अगर आपने टाँका फिट करना है वो बाद में कीजिएगा, पहले इलेक्शन करवाइए। फिर वक्त मुझे मेरी टीम के साथ आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।